हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आ जाइए भाई, जल्दी से क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। तो देखिए, आज हमारी क्लास नंबर चलेगी 45, 45वां नंबर चलेगा इस क्लास का। ठीक है, 45 में यानी 6 मार्च की सेकंड शिफ्ट चल जाएगी आज स्टार्ट। ठीक है भाई, आप देखो 7 मार्च का रहा है और एक रहा 30 मार्च का एक जो पेपर आपके पास। 7 प्रैक्टिस सेट और बची हैं, उसको भी करा के जल्दी से फिर नया कुछ स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ठीक है, आप बताना भाई कौन सा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर कोई भी विषय लेना चाह रहे हैं तो बता देना, या कोई भी टॉपिक मैथ में पढ़ना चाह रहे हैं तो मैथ में बता देना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, हाँ जी। तो बताएंगे सभी, आ जाइए भाई, जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को करते हैं हम फिर स्टार्ट। हाँ जी, जतिन भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई सभी को। तो जल्दी से आएंगे। सोनू भाई गुड इवनिंग भाई। तो देखिए, चलिए करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। हाँ जी, देखिए बताइए, इसका पहले नंबर पे आपके लिए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंप्लीफिकेशन का जवाब देंगे, सबसे पहले कौन आंसर देगा मैं देख रहा हूं। चलिए बताएंगे भाई सभी। दिखाई नहीं दे रहा हो तो भाई बड़ा कर दूं, बताओ। अब दिखाई दे रहा खूब अच्छा। अब बताएंगे। अब तो फुल एचडी में दिख रहा होगा भाई। हाँ जी, जतिन भाई का बी ऑप्शन देखते हैं भाई। चलिए देखो, आपको पता ही है पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास को फॉलो। बोर्ड मास पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना। जैसे देखो ब्रैकेट किस प्रकार, ये होगा रेखा, ये हो गया छोटा, इसके बाद होता मझला। ठीक है भाई, ये मझला इस प्रकार से, फिर इसके बाहर होता बड़ा। ये इस प्रकार से कोष्टक होते हैं, ये सॉल्व करने हैं। फिर आ जाएगा ओ, ओ बराबर ऑफ, यानी कि ऑफ, या इसकी जगह पर कुछ अदर भी शब्द आ सकता है, यानी का। हिंदी में लिखा आएगा तो का आ जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी। आप डी फोर डिवाइड, फिर करना आपको डिवाइड सॉल्व, फिर करना मल्टीप्लाई, और फिर करना ऐड या सब्ट्रैक्ट को किसी को आगे पीछे कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, प्लस माइनस। हाँ जी, यूज कर लिया होगा भाई बी ऑप्शन जब ये आया है, यानी कि 288। आइए देखते हैं। चलिए, कह रहा देखो 3 सिंह 18, 3 निम 27 और 1 28, ये लो 28। माइनस का सिंबल है, देखो ये माइनस का सिंबल होगा या प्लस का है, प्लस का तो प्लस का लगा दो, कोई नहीं। देखो 4 से कट करेंगे, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। ये लो 12 चौक 48 होते हैं, चौका 4 से 12 बार कट जाएगा। ये माइनस का सिंबल, माइनस का लगा दिया, 4 3 12। ये 12 से 12 खत्म, बचे कितने आपके 288। तो 288 राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल 288 इसका राइट आंसर होगा। बताएंगे भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। हाँ जी जतिन भाई, जी सर, ओके 288। चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखो कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन अनुमानित कितना होगा। अनुमानित बताना भाई आपके लिए, पूरा एक्चुअल नहीं बताना है। ठीक है, हाँ जी सोनू भाई। 4 यानी 4798, यानी कि 4798। ये कहाँ है भाई, 4798, यानी कि पॉइंट लगाने के बाद इसका होगा कुछ। क्यों है भाई, ये देखना होगा। ए ऑप्शन की तरफ जा रही है भाई, 493। ये भी लो, खत्म कर दिया आपकी तरफ से। ठीक है, बताएंगे भाई जल्दी से क्या रहेगा इसका राइट आंसर। हाँ जी प्रेम भाई, सर जी राम राम भाई, बिल्कुल राम राम भाई। और भाई सचिन भाई कहाँ हैं, सचिन भाई साइलेंट भी भाई, तो जुड़िए भाई जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। हाँ जी पायल कुमारी, 493 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं, और बताइए भाई प्रेम भाई। प्रेम भाई आपका आंसर नहीं आया, चलिए कोई नहीं। देखो क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या कितना 4.9 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बताना। गोले का आयतन कितना होता है बताओ भाई, गोले का आयतन बता दो चलो। 493 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ बिल्कुल, अब ठीक लिखा आपने भाई।
पायल कुमारी आप ठीक लिखा है, नंबर 493 सेंटीमीटर क्यों आएगा, क्योंकि आयतन चाहिए गोले का, क्योंकि गोला होता है आपका 3D स्क्वायर में, 3D फॉर्मेट में, ठीक है। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखो 4/3 इंटू पाई आर क्यू लगा देंगे भाई, इसको फॉर्मेट कर देंगे। हाँ जी, मुकुल पाल राम राम गुरु जी, राम राम भाई। देखिए 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दूं भाई, ये लो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.9 लगा दीजिए भाई, यानी कि 4.9 को 3 बार लिख दीजिए। आपको अभी इसे डायरेक्टली ज्यादा नहीं करने का, ठीक है, ओके। हाँ जी सर, आपकी शायरी प्लीज, शायरी फायरी पर ध्यान मत दो भाई, सीधा आंसर पर ध्यान दो। आप ही बताओ भाई कौन सी शायरी बताई जाए। चश्मा तो बहुत तगड़ा लगा रखा भाई, ये बताओ कहाँ से मंगाया ये चश्मा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसे 7 से कट करेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 7 7 49, ठीक है मुकुल पाल भाई। हाँ जी, अब देखो यहां से इसको कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, बाद में कर लेंगे। देखो 22 चौक 88, 88 इंटू 7 कर लो, 88 इंटू 7, ठीक है, 7 7 49, ये लो 7 8 56, 56 और कितने हो गए 56 और 4 होते आपके 60, ये लो 0.1 के बाद लगा दिया, ओके। हाँ जी 4/3 पाई आर स्क्वायर, हाँ जी। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4.9 इंटू 4.9 और डिवाइड कर देना 3 से। अब इसे 3 से तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा भाई यहाँ से, तो 20 बार कट जाएगा, 0.3 हो जाएगा। अब देखो यूनिट डिजिट पे ही आ जाओ तुम, देखो 9 कितने 9 9 81, 1 और 3 1 3, यानी कि 3 डिजिट किस पे, 3 डिजिट इस पे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है भाई। प्रेमलता प्रजापति ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मुकुल पाल भाई बिल्कुल ओके, चश्मा नहीं बताया भाई कहां से मंगाया ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सरमन विवेक से 20% कम दक्ष है, यदि विवेक 20 दिनों में एक हेलमेट को बना सकता है। मुकुल पाल भाई एक हेलमेट और ले लो, एक चश्मा ले लिया तो अच्छी बात है। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थर तो अपना फर्ज निभा दिया है, अब आपकी मर्जी क्या करना क्या नहीं करना। बिल्कुल सही लिखा भाई सोनू भाई ने आपने, पत्थर का जो काम था उसने ठोकर खवा दी, अब आपकी जिम्मेदारी है आपको किस रास्ते से चलना है किससे नहीं चलना है। बिल्कुल हेलमेट लिया है, बिल्कुल बिल्कुल लेके आना जरूर। देखो सरमन को एस पे डोनेट कर देते हैं, विवेक को बी पे डोनेट कर दे भाई, ये लो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो 20% कम है, अगर ये 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 लिखूं या ना लिखूं, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से 1 कम कर दो 4 हो जाएगी। ये क्या लिख रखी है एफिशिएंसी लिख दिया, ठीक है भाई। जतिन भाई डी ऑप्शन, यानी कि 25 दिन। पायल कुमारी का 25 दिन आया सबसे पहले इसमें, हाँ जी डी ऑप्शन जतिन, फिर सोनू। आंसर नहीं दे रहे भाई। अब देखो आपके लिए क्या लगाना, पहले तो टोटल वर्क निकालो इसमें, टोटल वर्क, टोटल वर्क किसका निकालेंगे, देखो किसी की एफिशिएंसी डे का पता होगा तो एक से निकाल लेंगे हम टोटल वर्क। हमें देखो बताओ 20 दिन में विवेक काम कर रहा है, यानी कि 20 दिन विवेक के पता है, एफिशिएंसी कितनी है 5 है, यानी कि 20 इंटू 5 कर लेंगे, दोनों चीज मिल गई, क्योंकि स्पीड वो क्या मिल गया भाई, जाके लिए आपकी देखो एफिशिएंसी पता विवेक की और इसके विवेक का दिन भी पता, कितने दिनों में कर लेंगे। बिल्कुल राधे राधे, डी ऑप्शन यानी 20 पंजे 100, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो 100 तो 100 आया आपका टोटल वर्क, अब बताओ करवाना किस पर काम है, ये बताएंगे जल्दी से भाई, कराना किस पर काम है तो बताएंगे। देखो ये आपका सरमन एस पे डोनेट किया है हमने, एस फॉर सरमन, 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो सरमन का आ जाएगा 25 दिन। चिरागों की तरह जलकर उजाले करें, अच्छा जी करो, बढ़िया भाई। ये आपकी थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, कैसा है ये गैर होनी चाहिए, गैरों से अंधेरा अगर टकराना है तो रास्ते में परवाह क्या करते हो यार, अगर दूर तक जाना है तो, ये का एंड शायरी मतलब
खत्म हिंदी शायरी। ए भाई मजा नहीं आया? बिल्कुल ठीक है। देखो सरमन पे काम कराना, कितना काम है? 100 काम है आपका। एफिशिएंसी सरमन की कितनी है? 4 की है। 4 से कर देंगे इसे डिवाइड। ये 4 का ही है, कुछ गलत तो नहीं दिखाई दे रहा? अब ये लो 4 का बन गया। ये लो 25। 25 दिन में ये कार्य कर ले जाएगा। रुको 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 रुको, बिल्कुल डी को लॉक कर दो जी। बिल्कुल कर दिया भाई जतिन भाई लॉक डी को। अब बताएंगे इसका। ये थोड़ा बड़ा सा भी लग रहा मुझे तो कुछ। देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है या 40 है ये बताओ पहले तो। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 ही मानना आपके लिए भाई। ये लो हो गया 4 का 40। 10 का डबल हो सकता है तो 40 का 4 क्यों नहीं हो सकता? ये बताओ भाई। हाँ जी, शिवी कश्यप कह रही हैं सर लड्डू खा लो। लड्डू लेके तो आओ, पहले खाएंगे जब ना। बस दूर से कह देते लड्डू खा लो, खाना खा लो, चाय पी लो। चाय तक का नाम नहीं लिया। एक थी हमारी प्रेमलता प्रजापति, इन्होंने खाने पे इनवाइट कर लिया, बुलाया ही नहीं, बीच में छोड़ दी भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मुकुल पाल भाई की एक शायरी और आज की है। कल फिर जंग का आगाज होगा और हार हो या जीत कुछ भी हो अपने पास होगी जो भी होगी। हार हो या जीत हो जो भी होगा अपने पास होगा। कल फिर भी जंग का ऐलान कर दिया जाए, यानी कि कल फिर अखाड़े में चलना होगा भाई। फिर सभी के लिए आ जाना। कल अखाड़े के लिए बता दीजिए भाई पुखलपाल भाई, कहां पर अखाड़ा है? देखो अमन 2 परीक्षाओं में शामिल होता है। उसने पहली परीक्षा में कितने 600 में से 420 अंक प्राप्त करिए। अच्छा, और यदि उसे कुल 70% अंक मिले तो यदि उसने परीक्षा में 500 अंक मिले होते तो कितना अंक प्राप्त किए होते? देखो 600 नंबर की टोटल पुस्तक ये और 600 500 ये 600 500 1100 यानी कि 70% अंक। 70% अपॉन कर दिया 100। 11 सत्ते 77। ठीक है जी। अभी तक ले कितने आए अंक? ये 4 से 20 अंक लेके आया ना, तो 4 से 20 इसमें तो माइनस कर लो, बाकी के बता देंगे भाई कितने अंक लेके आने तुझे। 50 यहाँ बचे 350। 350 अंक लेके आने हैं भाई अब इसे। या फिर आप 350 अंक लेके आने, क्योंकि टोटल में कितने मिली है? 70 की मिली है, यानी कि कितने की? 70 की। यहां पे कर देंगे इसमें 70। 70 से डिवाइड कर दो ना इसे। ये 0 से ये 0, 7 से 5 बार। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, छोड़ो इसे लगा लो। ये जो 350 अंक मिले हैं ये किस पर लेके आने हैं? 500 पर ही तो लेके आने हैं। दूसरी विषय तो 500 की है ना। एस के ग्राउंड में सर। अच्छा ये कहां पर एस के ग्राउंड? शिवानी कश्यप, यानी कि एस फॉर शिवानी, के फॉर कश्यप। ये शिवानी कश्यप के ग्राउंड में मिलेगी आपके लिए। जंग का ऐलान होगा तो आ जाए भाई इसी क्लास में। ओके ओके। चलिए देखो 350 कितने में से? 500 में से अंक लाए हैं तो बताना कितना परसेंट होगा। ये 2 0 से ये 2 0, 5 सत्ते 35 बराबर कितने अंक लाने पड़ेंगे? उस विषय में भी भाई आपको 70% ही लाने पड़ेंगे। इसी क्लास में होगा, बिल्कुल इसी क्लास में करवाएंगे, कोई नहीं। जंग का ऐलान इसी क्लास में होगा कल भी, कोई कहीं नहीं जाएगा। कल फिर यहीं पर होगी जंग। मैं तो ये कह रहा था भाई कल को टाइम थोड़ा जल्दी करवा लेते जंग का ऐलान। क्या पता टाइम ज्यादा लग जाए जंग का। 3 बजे से करवा दें भाई। चलिए 70% ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देंगे भाई। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य का 50% क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? बताओ तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा सबसे जल्दी। सर बदायूं में है एस के ग्राउंड। ओ मैं तो कुछ गलती समझ गया। मैंने तो एस फॉर शिवानी कर दिया, के फॉर कश्यप कर दिया। आंसर नहीं आई, बस ग्राउंड तो आ गया। मुकुल भाई कह रहे हैं सर एक और शायरी बोलो। बोलू? हाँ बोलो भाई, बढ़िया सी बोलना, थोड़ी मोटिवेशन वाली बोलना।
प्रेमलता प्रजापति का आंसर नहीं आ रहा, कहां पर है ये? सोनू कुमार, डी ऑप्शन। जतिन भाई डी ऑप्शन। पायल कुमारी, ये कितना परसेंट लिख दिया? 50%। अच्छा 40%। ओके ओके, हिंदी कमजोर है थोड़ी। अरे ना इतनी तगड़ी ना भाई, मुकुल पाल भाई इतनी तगड़ी नहीं, इतनी तगड़ी नहीं चलने की शायरी। नसीब उनकी, अच्छा नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनका जबरदस्त होता है। बिल्कुल, जब आपकी सोच आपसे बड़ी, आपके सपने सभी बड़े होंगे तो आप समझ ही सकते हो क्या क्या बड़ा कर सकते हो। बिल्कुल भाई। कोई नहीं, देखो अंकित मूल्य यानी कि एमपी, और क्या दे रखा है एमपी का? कितना? 50%। बराबर दे रखा 70%। किसके? सीपी के बराबर। सीपी के बराबर अपॉन करते 100, ये 100 से 100 तो खत्म ही कर देंगे, कोई नहीं। ये 0 से ये 0 खत्म। एमपी कितना आ जा भाई? एमपी आ रहा 7। सीपी कितना आ रहा है भाई? सीपी आ रहा है आपका 5। ठीक है, अब देखो कितने से दो की दो की छूट मिल रही है ना भाई। हाँ जी, अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए। सचिन भाई जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद। चलिए कितने पे? 5 पे, या फिर आप सीधी ना निकाल लेते इसे? चलिए कोई नहीं, 5 इंटू करेंगे 100, 5 से काटा 20 बार, और 20 दूनी कितने हो जाएंगे? 40%। ठीक है भैया, 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा अभी बिजी हैं, अभी शिवानी कश्यप कह रही हैं अभी बिजी हैं। ना सर, संघर्ष ना होता ना ही शिकायत, धीरे धीरे जो खत्म हो रही है वो उम्र है। बिल्कुल सही बात कही आपने। ना संघर्ष खत्म होता है और ना ही शिकायतें, धीरे धीरे जो खत्म होता है वो आपका होता है टाइम, यानी वक्त, यानी कि आप समझ सकते हो। मिस तारा कुशवाहा जय महाकाल। अच्छा जी, जय महाकाल। तो इसका 40% इस पे टिक कर दें, ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है जी। पायल कुमारी राम राम। प्रेम भाई, सभी के लिए हमारी तरफ से भी राम राम भाई। इसका जवाब देंगे भाई सबसे पहले कौन देगा? आपको पता ही है, 1-2 क्वेश्चन फंसता है इनमें से। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक ले जाने के लिए। बिल्कुल, क्या जबरदस्त मारा भाई एक ही बार में। संकल्प एक ही रखो भाई, किसका टारगेट बना लो एग्जाम का, कौन सा एग्जाम पास करना है। आपने सुना होगा भाई कि सोनू मीणा का, वो उन्हें बता दो कि कौन सी किताब है, किस कोने से पढ़नी है, किस दिन पेपर है, तो ठीक है वो बता देते तो उस दिन पेपर को क्रॉस ही कर देते। हाँ जी भाई, एक टारगेट होना चाहिए। 49 साइलेंट मी सर, आई एम ओके बैक। अच्छा आई एम बैक है, ओके नहीं है, ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, हाँ तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 49 आ रहा है, सभी का 49 आ रहा है। देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले किसका आंसर आया मैं ये और बता दूं, प्रेमलता प्रजापति का सबसे पहले आया आंसर, जतिन भाई का दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर सोनू भाई का, और चौथे नंबर पर साइलेंट मी कह रहे हैं आई एम बैक। यस सर मुकुल भाई, सचिन भाई 49 ले आए। चलिए देखिए, आपको पता है LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है? फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या होगी। ठीक है, लगा दो भाई। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आ गए ना, यही अच्छी बात है भाई। हारा वही है जो लड़ा नहीं। बिल्कुल, आपको सभी से लड़ना होगा, बस कुछ महफिलों को छोड़कर। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर आपको कमजोरी माननी पड़ती है भाई। एलसीएम कितना दे रखा है? 147। 143 का कोड बन के आ रहा है, यहां से संभाल के रहना। इंटू 7 बराबर कितना दे रखा है? 21। इंटू सेकंड संख्या निकाल दो। देखो एलसीएम इंटू एच से बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या दे दी मैंने, ले जा लिए। सेकंड संख्या मुझे नहीं पता कौन सी थी, कैसी थी कैसी नहीं है। अब देखो 7 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 निम 27। सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी? ये लो बता देंगे भाई आप, 49। ऑप्शन नंबर फर्स्ट
बिल्कुल विजेता घोषित किए जाते हैं आज के, कोई नहीं। चलिए सचिन भाई जय हो, जतिन भाई बिल्कुल जय हो। अरे गुरुजी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई। जतिन भाई क्या लिख रहे हो आप, ये कुछ भी लिख देते हैं। बताओ आपको क्या लिखवाना भाई सचिन भाई। चलिए कोई नहीं, चलिए भाई। हाँ जी, कमेंटों को दिखाई जाए। बिल्कुल भाई, आपकी सभी की डिमांड सुनी जाएंगी। चलिए हम क्वेश्चन लगा देते हैं। 49 पे टिक मार दिया है ना। हाँ जी, इसे बताएंगे क्या लिख। कितना चल कर दे। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, हम बोले ही ना आवाज कहाँ से आवेगी, ये बताओ। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस की बैटरी डलवाई है इसमें यार। अब आवाज आ रही है भाई प्रॉपर, बताएंगे भाई। मुकुल भाई आवाज बताएंगे। हाँ आ गई, आ गई, बिल्कुल आ गई प्रेम भाई 22। चलिए प्रेम भाई 22 ले आए। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। देखो आपने एक पढ़ा होगा भाई, एक तो होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। जी आवाज नहीं आ रही है, अब तो बिल्कुल फिट आई हुई। ठीक है चलिए कोई नहीं। प्रिंसिपल मेरा कितना है, 10,000 रुपये। 1 लाख लिख गए तो कोई नहीं, चलो दोबारा लिख देंगे। अब नहीं लिखे होंगे, अब 4 ही जीरो है। ठीक है, फिर सी आई मेरा इतना है, सी आई इतना है। अब अमाउंट कितना हो जाएगा फिर मेरा, इसमें ऐड कर दूं, कोई नहीं। 1367.6.31। अच्छा मैं इसे पॉइंट हटाऊंगा तो मैं यहाँ 2 जीरो लगा लूं रेशियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो मुझे अर्धवार्षिक की रेट की तो फॉर्मेट में लगानी है, 2 साल के लिए करते हैं, तो इसमें कितना बन जाएगा ये देखो। ये बनना मेरा 10 का क्यू, 100 का क्यू बन जाएगा, ये 100 का क्यू। और ये कितना बनना होगा भाई, ये 111 का क्यू। ठीक है ना, ये 10 का क्यू हो गया, ये 11 का क्यू हो गया। ठीक है जी, अब देखो इनका अंतर कितने का आया, 11 का। अपॉन कर देंगे 100, इंटू कर देंगे 100, बराबर 100 से तो 100 खत्म हो जाएगा। 11%, 11% आपकी आई है अर्धवार्षिक रेट। आपको निकालनी कैसी है, वार्षिक रेट। वार्षिक रेट में क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो 22%, आपकी 22% एकदम वार्षिक रेट आ जाएगी। बिल्कुल भाई जतिन भाई, ओके यस 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 यस। ये आपने भाई साइलेंट में भाई जो एस एस का नाम दिया है ना, ये एस एस का सिंबल ये डोनेट करता है कि आपका, जैसे कि मान लो लुप्त अक्षर होते हैं आपने, जैसे राम श्याम, जो बड़ी धुनी वाली निकालती हैं। कौन है साइलेंट में ना, ऐसा नहीं कहने प्रेम भाई, ऐसी गलत बात है ना, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। साइलेंट में भाई, साइलेंट में भाई हमारे भाई हैं, ऐसा तुम यार ऐसा कैसे कह सकते हो। तो 22% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर दो भाई जल्दी। नहीं नहीं हो जाने दो आज, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखो वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से वही अनुपात रखती है जो 4/7 बराबर 4/7 और 5/16 से रखता है। बता दीजिए भाई। प्रेमलता प्रजापति डायरेक्ट आंसर 1/35। जतिन भाई सी ऑप्शन, प्रेम भाई 1/35। हाँ जी, सोनू भाई 135, सचिन भाई 135, पायल कुमारी 135, सॉरी 1/135, सॉरी 1/35। अब ठीक है पायल कुमारी, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आया आपका, राइट आया। मुझे पता है किसका राइट है किसका नहीं है,
कौन क्या कह रहा है, ये भाई ये हैं भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मंजिल तक जाने के लिए न जाने कितने रास्तों में ठोकर खाएंगे और पता नहीं कितने लोग मिलेंगे कि ये मत कर, ये मत कर, वो मत कर, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर एकदम केंद्रित रखना है। आपको टारगेट बना लेना कि ये पाना तो पाना है। कोई बीच में रोक टोक करे कोई मतलब नहीं है। ओके साइलेंट भी भाई। चलिए देखो, मैंने कोई संख्या यानी कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं पता कौन सी संख्या भिन्न, ये वाली भिन्न मान ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। कितनी है, 1/64 है, ये लो 64 बराबर वह अनुपात रखती है किससे, 4/7, 4/7 अपॉन 5/16। सिंप्लीफाई करेंगे से ये 64 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये 64x अपॉन, खाली यही बचेगा, इसको भाग दे दो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा 16 चौकी 64 अपॉन 35। ये 64 ये 64 खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/35। ओके डन। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे उसे इंसान कहते हैं, जो अपनी तकदीर बदल दे। अच्छा बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बिल्कुल आपका राइट जवाब दिया भाई। साइलेंट में भाई अब आप खुश हो जाइए, आपके लिए मुकुल भाई ने एकदम परफेक्ट और एक्चुअल और सटीक दिया आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दी गई है। तो 1/35 ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हटा दो बताओ। हाँ जी सचिन भाई, मंगल ग्रह पर, अच्छा जी मंगल ग्रह पहुंचा दे मैं, चलिए कोई नहीं मंगल ग्रह पहुंचा देंगे। चलिए बताएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे। देखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 8175 रुपए है और दी गई छूट कितनी 25% की है, यानी कि जो आपको 8175 दे रखा, 8175 है ना, हाँ 8175 दे रखा है, ये 75 की वैल्यू दे रखी है, आपको 100% की वैल्यू निकाल दोगे, डायरेक्ट आप आंसर दे दोगे। जतिन भाई 10,900 और प्रेमलता प्रजापति 10,900, सोनू भाई सी। बिल्कुल देखते हैं, ये देखो 8,175 जो वैल्यू दे रखी है, ये आपको 75 की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू बता देनी है आपको। 25 थी 75 होते हैं, 25 चौके 100 होते हैं, 3 से कट करोगे इसे, 3 27 थी 81 होते हैं और ये 25 थी 75 होते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 पन्ना 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 सत्ते 28 और 1 29, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। ठीक है जी शिवानी कश्यप, बिल्कुल 10,900। आप फिर भी मेरे से बहुत फास्ट कर लेते हो, क्योंकि आपको पता ही है भाई मेरे यहां से आने जाने में जो टाइम लगता है वो करीब करीब 30 सेकंड का लगता है। मैं यहां कहूंगा वो आपके पास जाएगी वॉइस, तो रिजल्ट आएगा मेरा 30 सेकंड के बाद। 30 सेकंड में आप पढ़ोगे, फिर उसे रिटर्न करके मेरे पास भेजोगे, तब जाके मैं उसे रिप्लाई में दूंगा हाँ जी 30% है या कितना। ठीक है जी, ओके ओके डन। हाँ जी बताएंगे गुरुजी। राम राम, बिल्कुल राम राम भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे भाई, सबसे पहले कौन देगा आपका, मैं देखता हूं। चलिए देंगे भाई सभी। देखो कह रहा है कि यदि रमेश विक्रम से 75 यानी 7.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए एक ब्याज राशि उधार लेता है, यदि रमेश को कुल इतने रुपए ब्याज मिले, यानी कि एसआई फॉर्मेट दे रखा आपके लिए, एसआई रुपए दे रखा है, एसआई की वैल्यू। प्रेमलता प्रजापति का आया है 62,000 और उससे पहले भी आया साइलेंट में भाई का, जतिन भाई का आया उसके भी बाद, और मुकुल भाई का है उसके भी बाद, और उसके बाद भी आया सोनू भाई का, फिर उसके भी बाद आया शिवानी कश्यप का, उसके भी बाद भी आया फिर सचिन भाई का। आया ही नहीं है। सर मैं आपके साथ एक मीटिंग करना चाहता हूं। मीटिंग में क्या 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 करोगे मीटिंग में, बताओ भाई ये बताओ, कौन सी मीटिंग करवाओगे ये बताओ। कुंभ के मेले की मीटिंग करनी है कैसे,
कुंभ के मेले में चलेंगे, चाय का ठेला लगाएंगे और चाय बेचवाएंगे। अब 12 लाख रुपए का एक ठेका आपके लिए भी सही, और साथ में मुझे भी पार्टनर बना लेना, ठीक है। दोनों जने चाय बेचेंगे, अपना मस्त मस्ती करेंगे। चलिए देखिए, देखो 7.5 की रेट दे रखी है, टाइम दे रखा 4 वर्ष का। देखो लगा दीजिए PRT अपॉन 100, ऐसा ही मिल गया ये रहा। तो कितना है 8,000 सॉरी 18,600 बराबर प्रिंसिपल निकालना है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.5 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 वर्ष, कर दो जी 100 से। ये देखो पॉइंट हटाएंगे, ये 0 लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 25 के 75 होते हैं, 25 चौके 100 होते हैं, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ये 0 बची, ये 0 यहाँ लगा दो, 3 से काट दो, 3 चिंग 18, 3 दूनी 6, ये 3 0 चिपका दो। प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 62,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। ओके डन। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। बिल्कुल, आपके सामने किसी भूत को भी खड़ा कर दें उससे भी नहीं डरोगे, मुझे पता है आप तो, क्योंकि आपके चश्मे ही मुझे लगता है मिस्टर इंडिया वाला दिखे। भूत तो दिखाई भी नहीं देगा मुझे इस हिसाब से लग रहा है, क्यों भाई मुकुल पाल भाई, ये बताओ भूत भूत नजर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ओके, नहीं डरेगा कोई भी, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए यार, इंसान से बड़ा कोई है? जितना भी डेंजर्स हैं इंसान ही है। हाँ जी, देखिए 11 में क्वेश्चन कह रहा है 30% की छूट एक वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा जिसे पर पहले 45% का लाभ पर बेचा जा रहा था। जी प्रेमलता प्रजापति, बी ऑप्शन बिल्कुल। पायल कुमारी 1.5%, जतिन भाई 1.5%, और जी मुकुल पाल भाई ये कहा आ जाएंगे सर, बिल्कुल आ जाइए। अरे ना डरेंगे भाई, मुझे नहीं लग रहा ये भूत के सामने डर ही ना सके। चलिए बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या रहेगा मुकुल पाल भाई? बी। हाँ जी देखते हैं। देखो 45 प्लस के हैं तो 45 प्लस के लिख दो, आपको सक्सेसिव परसेंटेज लगा देना, डिस्काउंट परसेंट जो होता है 30 माइनस 45 इंटू 30 कर देंगे अपॉन 100, ठीक है भैया। ये 0 से ये 0 खत्म कर लेंगे। अब देखो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, ये लगा दिया लो। ये 45 में से 30 चले जाएंगे, कितना बचेंगे 15 बचेंगे, माइनस कर देना 13.5, रिजल्ट कितना होता है 1.5, यही आपका परसेंटेज अंतर आ जाएगा, ठीक है जी 1.5। ये लो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी सर, मैं तो पूरी बेचूंगा कुंभ के मेले में, बिल्कुल भाई अच्छी बात है। पूरी यार बेचने की चीज है, भंडारी करने की चीज है, गलत बात है। पूरी बेचना नहीं है, भंडारे करेंगे। काबिल इतना बनिए, खाना नहीं खिलाना सीखें, लेना नहीं देना सीखें, नेगेटिव थिंकिंग में ना जाएं बस। चैलेंज भी भाई कह रहा है 2/3। और भी भाई बताएंगे जल्दी से जल्दी, देखो टाइम बहुत हो चुका है, आपकी बातों में लगे लगे काम नहीं कर रहे बस कुछ भी। देखो यदि वर्गों का यानी एक्स वाई मान लू मैं, ये लो एक्स वाई दे दिया मैंने, उसका कितना दे रखा है 2 4 का रेशियो कितना बन जाएगा, सॉरी इसे डायरेक्ट ही लिख देता हूं। आपको ये बताओ, ये बिल्कुल थोड़ी सोचने की दिक्कत है, बस सोचना और हो जाएगा आपका। देखो ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि ये वर्गों का है तो वर्गों का इसको कर दो खत्म। ये 2 3 बस 2/3 या 2/3, ऑप्शन नंबर 4 2/3 बिल्कुल। आपका भाई पढ़ाई में मन जब लगेगा ना, जब पूरी बेचने से बंद कर लोगे, भंडारा करो, पढ़ाई में मन क्यों ना लगेगा? कौन कह रहा भाई ये बताओ, किसने झूठी अफवाह फैलाई है ये बताओ? आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। गुड नाइट सर, ये कौन सी गुड नाइट है भाई ये बताओ? अगर लास्ट तक आंसर नहीं आए तो सभी का देख लेना, आप फिर समझ ही सकते हो क्या होता है। 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देंगे भाई सभी। सर पैसे कमाने हैं मुझे, पैसे कमाने हैं ना, बहुत वीडियो आ रही है इंस्टाग्राम पर, देखो उसमें से एक टॉनिक आजमा लो,
प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आपको पता है 40 करोड़ के प्लस ही जाएंगे कुंभ के मेले में। अगर सभी ने 2-2 रुपए दिए या 10-10 रुपए दिए तो अब लगा लो अनुमान कितना हो गया। अगर उसमें से 10% लोगों ने 10 रुपए दे दिए, हाँ जी प्रेम ने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई। जतिन भाई 1300 बताएंगे भाई, साइलेंट भी भाई 1300। हाँ जी प्रेमलता प्रजापति का आ गया है ए ऑप्शन। गुड नाइट नहीं कोई कहने का कोई भी अभी। सर जी गोलगप्पे खाने चलेंगे क्लास खत्म होने के बाद? बिल्कुल नहीं भाई, गोलगप्पे खाने से कोई कुंभ के मेले में इतनी दूर जा रहा भाई, ये बताओ। अरे यार ये गोलगप्पे कोई खाने की चीज है? इन्हें तो लड़कियां खाती हैं गोलगप्पे ना, आपको पता ही है। और गोलगप्पे पता कितने बड़े खाएंगे? मुंह तो छोटा सा रहेगा, गोलगप्पे लेंगे इतना बड़ा के मुंह में नहीं आए, फिर उसे देख देंगे। कोई नहीं भाई, सभी अपने लिमिट के हिसाब से ले ही लेते हैं गोलगप्पे ने। देखो विकास ने 2 साइकिलें खरीदी, पहली का मूल्य कितना है? पहली का मूल्य 15,000 रुपये है जी, ठीक है। दूसरी का मूल्य कितना? 14,000 रुपये है। 15, 24, 14 कितने होते हैं? 29,000 रुपये। अच्छा मेरी तबीयत खराब है सर, क्या प्रॉब्लम है? और सचिन भाई कह रहे हैं पैसे कमाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई, सचिन भाई की कमेंट को डिलीट किया जाए। चलिए देखेंगे विकास ने, देखो 15, 24, 29,000 होते टोटल, बाद में देख लेंगे। चलो ये कितना 15,000 रुपये है। कितने परसेंट के? पहली को 10% के लाभ पर, यानी 110 में बेच दो। ये 2 जीरो 2 जीरो 15 15 15 15 15 बराबर 116, सॉरी 165। ये 2 जीरो आगे कितना? 14,000। 14,000 रुपये को कितने में बेच दूं भाई? 20% की हानि 80 में बेच दो। चलो ये लो बेच दिया हमने। 2 जीरो 14 मट्ठे 112, 112। थोड़ा पीछे लिख जा भाई। ये 2 जीरो। आपने सेलिंग प्राइस में कितने रुपए कमा लिए ये बताओ भाई। जय हिंद भाई। देखो 2 जीरो पीछे चिपका देना, 5 और 2 7 कर देना, 6 और 1 7 कर देना, 1 और 1 2 कर देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी अगर इस प्रकार से करोगे कैलकुलेशन तो, ठीक है। टोटल मुझे क्या रुपये था मैंने कमाया, क्या सॉरी रुपए मैंने खर्च क्या रुपए किए थे? 15, 24, 29,000 रुपये खर्च किए थे, यानी कि 29,000 में से बस इसे माइनस कर देना आपके लिए। देखो 2 जीरो तो 2 जीरो आई जाएंगी, 10 में तो 7 चले जाएंगे, कितने बचेंगे भाई? 3। ये लो 3। 8 में तो 7 गए तो 1 बचेगा। 1,300 रुपये की क्या हो जाएगी भाई? आपने खरीदे 29,000 रुपये में और बेचे आपने कितने रुपए में? 27,700 रुपये में। तो 1,300 रुपये का आपका हो चुका लॉस, जो कि राइट आंसर लेके आए हैं शिवानी कश्यप। लॉस 1,300 रुपये का। कोई मुझे ये बता सकता है कि इस पर कितने परसेंट का लॉस हुआ है? बताओ, कोई मुझे ये बता सकता है कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है? चलिए कोई नहीं, बता देना भाई, बस समझ जाना अपना, कर लेना कि 1300 का लॉस हुआ है, 2900 पे हुआ है, देख लेना। 1300 अपन 2900 इंटू कर देंगे 100, आपके लिए लॉस परसेंट आ जाएगा। ओके चलिए, यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय में समान रहे? बिल्कुल फिक्स। बताएंगे भाई जल्दी से। डी ऑप्शन प्रेमलता प्रजापति 5.265%। ऑप्शन नंबर 4। हमारे यहाँ डी नहीं चलता, 4 चलता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस करो अपने करियर पर। हाँ जी, आवाज तो ठीक ठाक आ रही है। हाँ जी बताएंगे भाई, देखते हैं करते हैं भाई। अरुण भाई बिल्कुल 5.26%। 5 पॉइंट। चलिए देखते हैं 5% की कमी की जाती, 5% की कमी करेंगे यानी 1/20, 20 से कर दो, 1 कम 19 कर दो, यानी कि 20 से कर दो 19। ये लो भाई कर दिया 19। आपको कितना करना है? वृद्धि करना है। वृद्धि किससे करेंगे? इससे करेंगे। कितने कमी वृद्धि? 1 की, कितने से? 19 से। 19 से एक वृद्धि होगी बीच में लाने के लिए। हाँ जी सर, आज क्या बात है, बहुत मोटिवेशन वाले आ गए हैं क्लास में। मोटिवेशन वाले नहीं, एम फॉर मोटिवेशन, एम फॉर मुकुल, दोनों का नाम एक ही सिंबल है।
शायरी नहीं बोली गुरुजी। अरे हाँ शायरी नहीं बोली भाई, फोकस करेंगे ध्यान पर, इस पर फोकस रह गया, फोकस के बाद दिखाई नहीं दिया। चलिए दोबारा से पेस्ट करवा दें भाई, इंटू कर देंगे 100। बता दीजिए भाई 19 पंजे 95 होते हैं, तो 5% के ऑप्शन अप्रोक्स में चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। ठीक है जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बताएंगे जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल, फोकस करेंगे अपने ध्यान पर। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। बिल्कुल राइट जवाब। अगर मुकुल भाई अगर आपको जिंदगी में सिलेक्शन लेना है तो दुनिया को क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, आपको उससे कोई मतलब नहीं लेना है। आपको सिर्फ अपने फोकस पे ध्यान देना है कि मुझे जीडी का पेपर क्रॉस करना तो करना है। ठीक है, किसी के धमकावे में डरावे में ये मत आ जाना कि तेरे पे नहीं होगा मेरे पे नहीं होगा। हमसे बड़ा कोई है ना, कह देना भाई मुकुल भाई के ये हमसे बड़ा कोई है यहाँ पर पृथ्वी पर, ये बताओ। कह रहा है कि 36 से विभाज्य नहीं है। आपको पता है 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बताओ भाई। 9 का नहीं तुम 4 का ही लगा लो। 4 का लास्ट डिजिट क्या करते हैं, लास्ट डिजिट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है जी, देखो यहाँ पे देखता हूं तो 4 से डिवाइड करके देखता हूं तो 19 चौक 76 होते हैं। हाँ जी भाई ये तो 19 चौक 76 होते हैं, ये तो गलत बात है भाई। चलिए 4 से देख लिया ये हो रहा है, 9 से देखता हूं तो 9 से भी हो रहा है क्या, 3 और 3 6 6 12 12 7 19। बिल्कुल गलत बात है, 19 9 से डिवाइड नहीं होता, 18 होता तो यही हो जाता। आपसे विभाज्य नहीं है, ये लोग यही आंसर हो गया भाई। ये तो 33 76, बिल्कुल 376, बिल्कुल राइट जवाब है 376 वाले इनका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 33 76। फोकस सिर्फ शायरी है सचिन भाई, हाँ बिल्कुल सचिन भाई ने सही कहा, फोकस सिर्फ टारगेट बना रखा है, आपको शायरी बोलनी है। मुकुल भाई अगर आपका आंसर इसमें आ जाता है तो मैं मान जाऊंगा हाँ भाई पढ़ने वाले हुई हूँ। ये लो प्रेमलता प्रजापति का 5250 रुपए, यानी कि 5250 रुपए, 250 कम 5500 रुपए और 750 कम 6000 रुपए। चलिए बताएंगे इसका भी जल्दी से जवाब। देखो वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 125, 75 और 150 से पूर्ण विभाज्य हो। आपको बता देना इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे बताएंगे, इसके फैक्टर कर लो। देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 कर लिए जी, ठीक है। 55 25 3 75, इसमें लगा देंगे 3, इसमें भी कट जाए 55 25 3 75 हो जाएगा। आगे चलते हैं 55 25 और 55 25 के 75 दूनी 150, ये लो 150 भी करवा दिया हमने। अब देखो 14 70 बनाना, 55 25 नहीं, ऐसे करो इसमें 7 की, क्योंकि 7 दूनी 14, 14 पंजे 70 हो जाएगा, 7 बना लिया। 55 25 पंजे 125, 125 ये लिख लिया। लो 3 दूनी 6 सत्ते 42, 42 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, ऑप्शन नंबर 5250 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5250, बिल्कुल ए ऑप्शन। मुकुल भाई गलत बात है मुकुल भाई, लास्ट में आंसर लेके आए हो। चलिए बताएंगे अब इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 17 नहीं 17। हाँ जी बताएंगे भाई जल्दी, मुकुल पाल भाई क्या रहेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे जल्दी से बताना। जतिन भाई 120, देखते हैं क्या रहेगा इसका राइट आंसर। सोनू भाई का भी 120 आया है, प्रेमलता प्रजापति 120, सचिन भाई 120, मुकुल पाल भाई 120 ही चलेगा। चलिए करते हैं, देखो 10 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, 10 व्यक्तियों पर बढ़ा है। कितना व्यक्ति का आ गया इसमें इंसान, ये लो भाई 85 किलोग्राम का आ गया इंसान, प्लस 10 व्यक्तियों पर असर पड़ा है, कितने किलोग्राम का पड़ा भाई 3.5 किलोग्राम का। बस कर दो, 35 से कितने बार हो जाएगा 350, यानी कि इसमें पूरा 35 ही हो जाएगा। ठीक है जी 35 इसमें जोड़ देंगे, 35 और 85 कितने होते हैं 120, तो 120 ही हमारा भी राइट, हमारा राइट आपका राइट, दोनों का राइट, राइट बराबर 120। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, 21 क्रमागत विषम संख्या है, यदि प्रथम 19 संख्याओं का औसत x है तो अंतिम संख्या 2 है, तो 2 का औसत कितना होगा। सचिन भाई ऑप्शन नंबर x + 21, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सचिन भाई x + 2 यानी 21, सॉरी जतिन भाई x +
1 प्रेमलता प्रजापति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट मान लूं मैं। आपको पता है, आपने सबने, मुझे पता है कौन सा मेथड आजमाया है। देखो क्या लगाया होगा, देखो आपको 21 संख्या लिखानी है, कितना x है, बस तो इसमें ही सीधा कर दो ना, क्यों ज्यादा झमेला पाल रहे हो। x प्लस 21, ये लो भैया। ये क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, बस आपसे ये क्वेश्चन पढ़वाया है। पढ़ने के लिए आपको टाइम वेस्ट करो, कैसे भी करो, टाइम वेस्ट करने का बता दिया उसने, तो टाइम वेस्ट कर दे भाई, मुझे अब पता, क्वेश्चन तो बताएंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देंगे भाई, सबसे पहले कौन देगा देखते हैं। शिवानी कश्यप का नहीं आ रहा आंसर, काफी टाइम हो गया। मुकुल पाल भाई साइलेंट भी भाई, जतिन भाई, प्रेमलता प्रजापति 60 सोनू भाई। मेरी आवाज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब ठीक ठाक तो आ रही है, आपके लिए समझ में तो आ रही है, ये बता दो भाई। चलिए कोई ना। देखो R प्लस S मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, S प्लस T मिलकर किसी कार्य को कितने 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि R S T मिलकर, यानी R प्लस S प्लस T मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 45 दिनों में करते हैं। ये लो भैया जी 45। इनका सभी का लेना आपको लिए एलसीएम, कितने कितने का, 60 90 45 का एलसीएम कितना होता भाई बता दो। 180 कर दूं, ये 180, 6 18, 9 दूनी 18, 45 चौका 180। ये लो भैया एलसीएम आ गया। आपको बताना, देखो क्या, अगर मैं एस टी की वैल्यू यहाँ रख दूं तो आर की वैल्यू निकल आएगी। एस टी का मान कितना, मुझे एस टी का मान है 2, तो आर की वैल्यू आएगी आपके सामने 2। आर की वैल्यू आएगी 2, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 1। एक एस की वैल्यू होगी, एक एस की वैल्यू है हमारे की, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी है, एक इसकी वैल्यू होगी। 180 काम कराना होगा, किस किस पे काम कराना होगा भाई, आर और टी। आर प्लस टी पे काम करा दो भाई, आर प्लस टी पे काम करा दो। आर की वैल्यू कितनी है 2 और टी की वैल्यू कितनी 1, 3 से भाग दे दो, 3 6 18 60। बोले तो ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है जी, यस सर, गुड, ऑल गुड। तो क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, अंतिम पारी का लास्ट मैच होने जा रहा है। आज की मैथ की अंतिम पारी आज की है, तो बताएंगे सचिन भाई 560, जतिन भाई 560, प्रेमलता प्रजापति 560, मुकुल भाई 560, सोनू भाई का भी 560 है। चलिए भाई, बिल्कुल, पायल कुमारी का भी 560 किलोमीटर, बढ़िया, ऐसा दिया करो आंसर है। ओके, देखो क्या क्या दे रखा है आपके लिए। अमन एक निश्चित दूरी को 16 घंटे में तय करता है, जबकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे में वही दूरी को 14 घंटे में तय कर सकता है। यानी कि आपके लिए देखो, पहले तो टाइम दे दो, टाइम कितना, 16 घंटे और 14 घंटे। आपको कितना दे रखा है, फिर निकाल दो आप, इसमें से क्या निकाल सकते हो, स्पीड, स्पीड निकाल दो भाई। स्पीड टाइम की उल्टी कर दे मैं भाई, तो ये लो 14, ये कर दिया मैंने 16। यहाँ से अंतर कितने का आ रहा, 2 का, हमारे साथ तो 2 का अंतर आ रहा, उसके हिसाब से कितने का, 5 का अंतर, ये लो 5 का। आपको निकालना क्या है मुझे ये बताओ। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, स्पीड बराबर चाल, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि टी। लगा दो भाई, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5/2, किसी में भी रखवा दो। अब 14 इंटू 4 कर दो इसमें, 14 इंटू 16। एस टी की वैल्यू कर देते हैं, एस टी